हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं मुचीसा कोलकाता से वापस आ चुका हूं। और वापस आने के बाद मेरा जो काम है, सबसे पहला काम है वो है अडेनियम की रिपोर्टिंग, क्योंकि अब धूप होना शुरू हो गया है और कोहरा ख़त्म हो गया है। विंटर अभी भी है, थोड़ा बहुत फरवरी तक तो रहता ही है, लेकिन धूप होना शुरू हो गया है। और जब अडेनियम को धूप मिलने लगता है तो उसका ग्रोथ भी होना शुरू हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं अपने अडेनियम को इस पॉट में से निकालूंगा और निकालने के बाद देखूंगा कि मैंने जिस मिट्टी में लगाया था उसका रिज़ल्ट कैसा है, मेरे रूट कैसे निकल के आए। और ये जो बेलो बॉल पॉट जो मैंने बाई किया था और इसमें शिफ्ट किया था, इस पॉट का भी रिव्यू मैं इस वीडियो में दूंगा कि ये पॉट कैसा निकल कर के आया। क्योंकि इससे पहले मैंने सारे मिट्टी के गमले में लगाया था और इस बेलो बॉल पॉट में लगाने के बाद रूट कैसा हुआ और ये पॉट का क्वालिटी कैसा है, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। ऑलमोस्ट 10 दिन होने जा रहा है। 10 दिन पहले मैंने इन सब का प्रूनिंग किया था और आप देख सकते हैं ये पूरे धूप में ही रखा हुआ है। मैंने शेड में नहीं रखा था इन सभी प्लांट को। और देखिए, एक भी ब्रांच आप देख सकते हैं कि डाई बैक नहीं हुआ है, थोड़ा भी डाई बैक नहीं है, एज इट इज़ है जैसा मैंने प्रूनिंग किया था। किसी भी प्लांट में आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने मैक्सिमम को पॉट में से कल शाम को ही निकाल दिया था और ये 3-4 ही बचे हुए हैं, तो सोचा आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूं एक पॉट में से निकालते हुए। और एक अडेनियम मैंने अभी निकाला नहीं है। इसमें देखिए, इसका प्रूनिंग मैंने कर दिया है और प्रूनिंग करने के बाद इसमें ये देखिए नीचे से जो बिना ग्राफ्टिंग वाला नीचे से जो आया हुआ है उसमें ये सीड्स बना हुआ है अभी तक। और सीड्स अब मुझे पता नहीं है ये सीड्स अभी तक पका है या नहीं पका है, तो इसका रिपोर्टिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आप कमेंट करके बताइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस प्लांट को सबसे पहले निकाल के दिखाते हैं। 1-1.5 महीने से मैंने इसमें पानी नहीं दिया है, फुल सनलाइट में इसको रखा हुआ है। देखते हैं इसके अंदर अभी भी क्या मिट्टी गीला है या सूखा हुआ है। तो चलिए इसको निकालते हैं। ये देखिए, मैंने सारे ही छोटे बड़े अडेनियम को निकाल लिया था और इसको देखते हैं निकालने में कितना एफर्ट लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा हिलाने पे आसानी से ये बाहर आ गया है। और इसको यहाँ रखते हैं, बहुत भारी है, एक हाथ से बनता नहीं है। ये देखिए इस तरह से निकल के बाहर आ गया है। नीचे की साइड देखिए पॉट में, ये देखिए मैंने नीचे से जो बालू का लेयर बिछाया था, इसी वजह से इसमें देखिए चींटियाँ लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा चींटी अंडे दिए हुए हैं। और होल्स आप देख सकते हैं, ये सारे होल्स हैं। और नीचे से एक लेयर बालू का देने की वजह से, ये देखिए बालू का एक लेयर देने के वजह से आसानी से पॉट से ये बाहर आ गया है। अब चलिए इसका रूट देखते हैं कैसा है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए नीचे से पहले आपको दिखाता, ये देखिए बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद रूट दिख रहा है। ये मैंने कपड़ा एक डाला था नीचे से छेद बंद करने। ये देखिए एकदम वाइट कलर का जो रूट आपको दिख रहा है, ये बालू के वजह से ही है। अगर मैं इसमें मिट्टी या कोई चीज़ डालता तो ये जो मेरे नीचे के रूट हैं ये बिल्कुल ब्राउन हो जाते या काले हो जाते या सड़ जाते। लेकिन नीचे का लेयर बालू देने के वजह से ये देखिए पूरा ही नीचे का रूट एकदम वाइट है। इसीलिए फ्रेंड्स मैं कहता हूँ कि आप किसी भी पॉट में लगाइए, छोटे बड़े कोई से भी पॉट में, तो नीचे का एक लेयर आप बालू का ज़रूर रखिए, क्योंकि बालू में कभी फंगस नहीं लगता है और हवा भी आते जाते रहता है। तो आपके भी रूट इसी तरह से एकदम देखिए कितना नीट एंड क्लीन वाइट कलर का आएगा और इसमें थोड़ा भी कभी भी फंगस नहीं लगेगा। देखिए चारों तरफ से रूट बॉन्ड हो चुका है प्लांट में बहुत अच्छे से। अब इसका मिट्टी निकाल के देखते हैं पूरा रूट कैसा है। देखिए कितनी आसानी से ये मिट्टी निकल रहा है, क्योंकि ये रेत है, बिल्कुल ही बालू है। ये देखिए मेरा एकदम बालू रहता ही है, मैं मिट्टी यूज़ नहीं करता हूँ। एकदम आसानी से निकलते जा रहा है, चारों तरफ से निकालता हूँ, हल्का हल्का हाथ मारूंगा सब निकल के बाहर आ जाएगा। ये देखिए
बहुत भारी प्लांट है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिट्टी हटा दिया है और कितना मोटा इसका रूट बॉल निकला है। तभी मैं कह रहा था कि इतना भारी क्यों लग रहा है। बहुत ही मोटा इसका रूट हो गया है। और आप चारों तरफ से देखिए, एकदम दूर से भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बहुत मोटा। और बेलो बॉल कम गहराई वाले पॉट में लगाने से क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, नीचे से पूरा रूट को फैलने का जगह नीचे जाने का नहीं मिलता है, तो आपस में उलझ जाते हैं और कुछ इस तरह का हो जाता है। तो जो भी लोग कम गहराई वाले पॉट में अगर अडेनियम को लगाते हैं तो उनके रूट भी ज़्यादा फैलते नहीं हैं, वो नीचे की ओर ज़्यादा नहीं जाते हैं और आपस में ही उलझ के रह जाते हैं। लेकिन ओबेसम वैरायटी का ये उलझा हुआ रूट ही खूबसूरती होता है। और अरेबिकम का तो लोग रूट काट के उसका रेडियल रूट बनाते हैं एकदम सीधा सीधा, लेकिन ओबेसम का ये जो घुमा हुआ फंसा हुआ रूट जो होता है, यही इसका खूबसूरती होता है और ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये वाला रूट आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। ये जो प्लांट है इसका 1 मिनट आपको दूर से दिखाता हूँ, खड़ा नहीं होता है, इतना भारी है। ये देखिए, ये प्लांट का रूट आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हालांकि कैमरे में इसका खूबसूरती कैद करना बिल्कुल भी नामुमकिन है, जो मैं सामने से देख रहा हूँ और कैमरे में बहुत अंतर होता है। इसका अभी रूट्स जब पूरी तरह से ये सब हटेगा तब आपको इसके मोटे वाले रूट दिखेंगे। ये देखिए, ये सब जो मोटे वाले रूट हैं, बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है और बिल्कुल मज़ा आ गया निकाल के। देखा आपने किस तरह की मिट्टी में मैंने लगाया था तो किस तरह का रूट निकल के आया। मिट्टी निकालने में भी मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, अपने आप ये मिट्टी सूखा हुआ था, एकदम फटाफट मिट्टी रूट को छोड़ दिया और रूट आसानी से बाहर आ गया है और रूट भी एक भी ख़राब नहीं हुआ है। मेरे किसी भी अडेनियम का रूट कभी भी ख़राब नहीं होता है। मेरे पास शेड एरिया नहीं है, मैं फुल सनलाइट में रखता हूँ, फुल बारिश में रखता हूँ, फुल ठंडी में रखता हूँ, फिर भी आप देख सकते हैं कि मेरे अडेनियम का रूट एकदम परफेक्ट है, कहीं से भी कोई भी रूट ख़राब नहीं हुआ है। तो अब चलिए बता देता हूँ इस पॉट के बारे में। ये पॉट कैसा निकला मेरा। ये जो बेलो बॉल पॉट है ये सारे मैंने निकाले हुए हैं। ये इस पॉट में लगाने में अच्छा रूट निकल के आया, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हुई और ये पॉट इतना धूप बारिश झेलने के बाद भी अभी भी टिका हुआ है। पॉट मेरा अच्छे क्वालिटी का ही निकला। ये धूप बारिश ठंडी सब बर्दाश्त 1 साल में अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। और ये सारे पॉट को मैंने ऐसे फैला के रख दिया है क्योंकि पॉट भी सूखेगा, जब तक सूखेगा तो ये उसके बाद मैं पॉट में भी फंगीसाइड का स्प्रे करके इनको वॉश करूँगा और उसके बाद फिर से इसी पॉट में रिपोर्ट करूँगा। गमले से निकले हुए मिट्टी को मैं बालू चालने वाला जो जाली होता है उससे चाल लूँगा, ताकि इसमें जो भी देखिए इस तरह से रूट टूटे हुए हैं ये सारे रूट निकल जाएं और जो भी बड़े बड़े पत्थर इसमें जो डले हुए हैं और वो सारे निकल जाएं, जो लीफ है वो निकल जाएं और बालू जो है एकदम क्लीन हो जाए, मिट्टी जो है एकदम क्लीन हो जाए। उसके बाद मैं इन्हें अच्छे से सुखा लूँगा। जितने दिन अडेनियम सूखेंगे उतने दिन मिट्टी भी सूखेंगे, दोनों साथ में तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे अडेनियम को इसी तरह निकाल के रख लिया है। अभी मैंने इन्हें वॉश नहीं किया है, अभी सूखने के लिए छोड़ा हुआ है, ताकि जो भी मिट्टी थोड़ी बहुत लगी हुई है वो सूख के झड़ जाए। उसके बाद मैं इन सबको वॉश करूँगा, फंगीसाइड से वॉश करूँगा और नेक्स्ट वीडियो मैं इनके रूट प्रूनिंग का बनाऊँगा, इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आगे मैं सारा कुछ एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा कि मेरे प्लांट कैसे निकल के आते हैं। ये देखिए सारे रूट आपको सफ़ेद ही दिखेंगे, एक भी रूट में आपको फंगस लगा हुआ नहीं दिखेगा, या छोटा हो या बड़ा हो। ये देखिए नीचे से दिखाता हूँ, देखिए एकदम साफ़ सुथरा रूट है, कहीं से किसी भी रूट में आपको फंगस नहीं दिखेगा। या छोटा प्लांट हो या बड़ा प्लांट हो, सभी के रूट बहुत अच्छे निकल के आए हैं। तो अब मैं इन सारे प्लांट को भी निकाल करके इन काम ख़त्म करूंगा, और इसे निकालना है कि नहीं निकालना है ये आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।